क्लास 6 देखिए, आपका अगला चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में देखिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कौन सी क्या चीज़ें होती है देखिए, जैसे सबसे पहले फैक्टर क्या होता है। जब एक नंबर को हम दूसरे नंबर का फैक्टर कहेंगे तब जब पहला नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरीके से कटा देगा। जैसे आपको हम 5 को 25 का फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है, मतलब कि 5 से अगर 25 को हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे कोई भी एक नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 लाता है तो वो पहला नंबर दूसरे वाले नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 2 10 का फैक्टर है, ठीक है। 2 क्या है, 10 का फैक्टर है, क्योंकि 2 से जब 10 को हम डिवाइड करेंगे तो 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। उसी तरह से 3 27 का फैक्टर है ना, क्योंकि 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये होते हैं फैक्टर्स। इसके बाद आता है मल्टीपल। देखिए, अब जैसे कि हम 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 आता है। तो ये जो 6 है ये 2 का भी मल्टीपल है और ये 3 का भी मल्टीपल है। मतलब कि अगर एक नंबर किसी एक दूसरे नंबर के टेबल में आता है, ठीक है, जब आप टेबल पढ़ते हैं उसके टेबल में अगर वो नंबर आता है, जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि 2 10 का फैक्टर है ना, तो 10 2 का मल्टीपल है, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, 2 10 का अगर फैक्टर है तो 10 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। वैसे ही 6, देखिए 2 से 6 कट जाएगा पूरी तरह से, तो 2 6 का फैक्टर है तो 6 2 का मल्टीपल है। उसी तरह 3 से भी कट जाएगा तो 3 6 का फैक्टर है तो 6 3 का मल्टीपल है। तो ये होते हैं मल्टीपल और फैक्टर्स। अब देखिए इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके जो 2 से कट जाते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो 2 से कटने वाले कौन, मान लीजिए 22 है, ये 2 से कट जाता है, 26 है, 48 है, ये सब नंबर क्या होते हैं, 2 से कट जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, ऑड नंबर्स में आते हैं। याद रखिएगा, ऐसे नंबर्स जो 2 से कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जिनका फैक्टर 2 होता है वो इवन नंबर में आते हैं, और जिनका फैक्टर 2 नहीं होता है वो ऑड नंबर में आते हैं। अब देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 ये 5 नंबर आते हैं, ठीक है, जिस नंबर के भी लास्ट में ये 5 नंबर आएंगे वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, और जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटते हैं और ये सब के सब लास्ट में होंगे तो 2 से कट जाएंगे। तो इवन नंबर, ऑड नंबर समझ में आया। इसके बाद देखिए प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो भी कौन कौन से, देखिए मान लीजिए कि 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 एक 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा और बीच में किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये एक प्राइम नंबर कहलाएगा। उसी तरह देखिए 13, ये भी 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपका 12 है, 12 के देखिए एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक मिनट, एक 1 2 3, फिर आपका मान लीजिए 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका ऐसे होता रहेगा। तो नहीं, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। तो देखिए 12 के कितने फैक्टर्स हुए, 4, फिर एक 6 भी आएगा, 5। तो जिस नंबर के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, मतलब 2 से अधिक फैक्टर वाले कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एक वो खुद नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब याद रखिएगा, 1 जो होता है वो न ही प्राइम की कैटेगरी में आता है न ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 1 किसी भी कैटेगरी में, प्राइम और कंपोजिट दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है। 2 जो है ये लोएस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 देखिए 2 का
जो मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा वो 1 होगा और ये खुद होगा। तो ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है, 1 और 2 वो खुद होगा, यानी ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 लोएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स ऐसे प्राइम नंबर जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब लगातार ऑड नंबर्स। जैसे देखिए 3 के बाद क्या आता है, 4 एक इवन नंबर है। उसके बाद जो ऑड नंबर आता है वो क्या होता है, 5। तो 3 और 5 ये दोनों लगातार ऑड नंबर्स हैं और ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ये ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। जैसे 29 और 31, 29 के बाद आता है 30 जो कि एक इवन नंबर है, 30 के बाद आता है 31 जो कि एक प्राइम नंबर है। तो 29 और 31 ये दोनों क्या है, आपके ट्विन प्राइम्स हैं। 11 के बाद 12 13 जस्ट बाद 13 आता है, तो ये भी ट्विन प्राइम्स। 17 18 19 ये भी ट्विन प्राइम्स। अब देखिए को प्राइम। को प्राइम ये प्राइम नंबर्स का, को प्राइम में प्राइम नाम है बट ये प्राइम नंबर्स का ग्रुप नहीं होता है। इसमें देखिए 3 और 4 ये दोनों है, 3 और 4। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है। तो अब इन दोनों का जब हम HCF निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए HCF दोनों का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 1 आता है। अब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे ये देखिए ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, है ना। यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। वैसे ही 4 और 9 की बात करें तो देखिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से और खुद से। 3 किससे कटेगा, 1 से, 3 से और खुद से। तो देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, ये 1 और ये 1 ये कॉमन फैक्टर है, बाकी दोनों अलग अलग हैं। तो ये भी क्या है, को प्राइम्स हैं। अगर मान लीजिए कि हम एक ग्रुप ले लेते हैं 12 और 16 का, तो 12 किससे कटेगा, 1 2 3 4 और 6 से, और ये 1 2 4 8 है ना, इससे कटेगा। तो देखिए 1 2 4 यहाँ पे 1 2 4 3 नंबर्स आ रहे हैं कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, ये आपका एक को प्राइम नहीं है। कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो को प्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपका एक्सरसाइज है, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, आप देखिएगा, जो आएगा करिएगा, नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन का पिक हमको भेज दीजिएगा, हम उसका एक, सभी लोग भेज दीजिएगा, हम उसका एक वीडियो बना के डाल देंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा।